हमारे चैनल में फिर से सबों का एक बार स्वागत है। अब हम अगला प्रश्न हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है, ब्रज गुणन विधि से हल करें। x घटा 3y बराबर 7 और दूसरा समीकरण है 3x घटा 3y बराबर 15। यहां हमें दो समीकरण युग्म दिया हुआ है, तो इसे हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग समीकरणों को लिखते हैं। तो पहला समीकरण है x घटा 3y बराबर 7। इसको मानक रूप में लिखेंगे x घटा 3y घटा 7 बराबर 0। मान लेते हैं यह समीकरण नंबर 1 हो गया। और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 3x घटा 3y बराबर 15। और फिर हम इसे लिख सकते हैं मानक रूप में 3x घटा 3y घटा 15 बराबर 0। मान लेते हैं यह समीकरण नंबर 2 है। अब इन दोनों की तुलना हम करेंगे ax1 जोड़ by1 जोड़ c1 बराबर 0 तथा ax2 जोड़ by2 जोड़ c2 बराबर 0 से। तो हम पाते हैं कि a बराबर आता है 1, a1 बराबर 1 आता है, b1 बराबर -3 आता है और c1 बराबर -7 आता है। और a2 बराबर 3 है, b2 बराबर -3 है और c2 बराबर -15 है। इसीलिए अब हम ब्रज गुणन विधि का प्रयोग करते हैं। ब्रज गुणन विधि, इसमें हम लिख सकते हैं x y 1 और फिर इधर लिखेंगे b1 b2, फिर लिखेंगे a1 a2, फिर लिखेंगे c1 c2, फिर से लिखेंगे b1 b2। तो इसे याद रखने के लिए हम यहाँ इसको ऐसे याद रखते हैं। ये हो गया b, फिर हो गया a, ये हो गया c, a b c। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले b से आएंगे c में। यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहां c हो जाएगा और यहां भी c हो जाएगा। यहां पर a होगा और यहां पर a होगा। तो b से हम लोग c में आएंगे और c से फिर a में आएंगे और फिर a से हम लोग b में जाएंगे। तो इसलिए हो गया b c फिर a फिर b और फिर इसे हम लोग गुना करके घटा देते हैं। तो हम लोग मान रखते हैं x बटा x लिखने के बाद हम लोग b1 लिखेंगे, b1 दिया हुआ है -3, b2 भी -3 है। फिर उसके बाद है यहाँ y लिखते हैं, यहाँ पे 1 लिखते हैं। c1 दिया हुआ है -7, c2 -15, a1 1, a2 3 और फिर b1 -3, b2 भी -3। अब हम इसे गुना करके घटा देंगे तो आ जाता है x का घटा, इन दोनों को गुना करेंगे -3 गुना -15 घटा, इन दोनों का गुना कर देंगे -3 -7 और फिर बराबर करेंगे
y लिखकर इन दोनों का गुना -7 गुना 3 घटा इन दोनों का गुना -15 गुना 1 और फिर बराबर करेंगे 1 लिखकर इन दोनों का गुना 1 गुना -3 फिर इन दोनों का गुना करेंगे और घटा देंगे तो 3 गुने -3 और फिर हम इसे लिख सकते हैं, सरल कर सकते हैं x बटा 45, इसमें घटा देंगे इन दोनों का गुना करके तो हो जाएगा प्लस का 21, फिर बराबर लिखेंगे y बटे यहाँ आ जाएगा माइनस का 21 और यहाँ हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस 15 और फिर हम इसे लिखेंगे 1 बटे 3 माइनस का और जोड़ 9। फिर हम आगे इसे लिख सकते हैं x बटा 24 बराबर y बटा 6 और यहाँ हो जाएगा 1 बटा 6 का, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो फिर अब पहला और अंतिम लेने पे आता है x बटा 24 बराबर 1 बटा 6 तथा दूसरा और अंतिम लेने पर आता है y बटा -6 बराबर 1 बटा 6 का। तो इसलिए आ जाएगा x बराबर 24 बटा 6 यानी कि 4 तथा y बराबर आ जाएगा -6 बटा 6 यानी कि माइनस का 1। इसीलिए हम लोग का आंसर हो गया x बराबर 4 और y बराबर -1। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 बनाते हैं। 43 में बोला है AP 3,8, 13, 18 ... का कौन सा पद 78 है। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग AP लिखते हैं। AP 3,8, 13, 18 ... दिया हुआ है और मान लेते हैं कि माना AN बराबर 78 यानी कि जो 78 है यह nवां पद है, तो इसलिए AN बराबर 78 मान लिए। और यहाँ पर प्रथम पद हो जाएगा 3 और D हो जाएगा 8 घटा 3, द्वितीय पद घटा प्रथम पद करने पर D आ जाता है सार्वंतर, तो यह आ गया 5। तो इसलिए हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। AN बराबर होता है A जोड़ N घटा 1 गुने D। तो फिर हम लोग मान बिठा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 78 बराबर A 3 दिया हुआ है और फिर N के जगह पे N रहने देंगे, 1 लिखेंगे और फिर D के जगह पे 5 लिखेंगे। तो फिर हम यहाँ पे जो 3 है इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 78 घटा 3 बराबर N का घटा 1 गुने 5 और फिर 78 में 3 जाने से 75 बचता है बराबर हो गया N घटा 1 गुना 5 और फिर इधर गुना में है 5, इधर आके भागा में हो जाएगा 75 भागा 5 बराबर N घटा 1 और फिर यहाँ आ जाएगा 15 बराबर N घटा 1। फिर हम इसे लिख सकते हैं N बराबर 15 जोड़ 1 यानी कि 16। इसीलिए AP का 16वां पद 78 है, यही आंसर हुआ। अब हम लोग प्रश्न संख्या 45 बनाते हैं। 45 में प्रश्न दिया हुआ है आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1/1/2 यानी कि 1.5 गुने
हो। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं जिसका आधार 8 बनाएंगे और ऊंचाई 4 बनाएंगे। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले स्केल का प्रयोग करेंगे और उससे 8 सेंटीमीटर बना लेना है। मान लेते हैं ये B हो गया और ये C हो गया, और हम कंपास की मदद से इसको 2 भागों में बांटेंगे, और चूंकि इन दोनों बिंदुओं को हम लोग जोड़ देते हैं और ऊपर ले जाते हैं तो हमें एक लंब मिलता है। यह जो रेखा है यह BC पे लंब है, और इसी में हम लोग 4 सेंटीमीटर का ऊंचाई लेके एक चाप बनाते हैं। और मान लेते हैं कि यह A हो गया, तो इसीलिए इसको मिला देंगे और A को भी C से मिला देंगे, तो हमें प्राप्त त्रिभुज हो गया ABC। अब इसी के समरूप एक और त्रिभुज बनाना है जो कि इसकी सभी भुजाओं का 1.5 गुना हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, B बिंदु के पास एक हम न्यून कोण लेंगे और रेखा खींचेंगे, और इस रेखा को 3 भागों में बांटेंगे। तो यहां पे भी हम लोग कंपास का प्रयोग करेंगे, 1 भाग, 2 भाग और ये 3 भाग। मान लेते हैं ये हो गया B1, यह हो गया B2, यह हो गया B3। अब B2 को जो है वो C से जोड़ देंगे हम, और उसके बाद यहां पे जो कोण बना है सेम कोण हम लोग यहां पे बनाएंगे B2 पे। और इसे हम लोग आगे बढ़ा देते हैं, और फिर BC को और आगे बढ़ा देंगे। तो जहां पे ये काटेगा मान लेते हैं यह C डैश है, और फिर यहां पर जो कोण बना है वही कोण हम लोग यहां पे बना देंगे और इसे आगे बढ़ा देंगे, और फिर BA को भी आगे बढ़ाएंगे। तो जहां पे काटता है उसे मान लेते हैं A डैश है। अतः प्राप्त त्रिभुज A डैश, B और C डैश है, जो कि त्रिभुज ABC के समरूप है तथा भुजाएं 1/1/2 गुने है। पैंतालीस से पहले हम लोग का 44वां क्वेश्चन छूट गया था। 44वां क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि वर्गमूल 1 जोड़ साइन A बटे 1 घटा साइन A बराबर सेक A जोड़ tan A के बराबर है। तो इसीलिए हम लोग लिखते हैं प्रश्न संख्या 44 नहीं 44, और फिर इसमें LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष दिया हुआ है 1 जोड़ साइन A बटा 1 घटा साइन A का। तो फिर हम इसे आगे बढ़ाएंगे, लिखेंगे साइन 1 जोड़ साइन A बटा 1 घटा साइन A। अब हम ऊपर और नीचे दोनों ही में गुना करेंगे 1 जोड़ साइन A का, और ऊपर भी गुना करेंगे 1 जोड़ साइन A, यानी कि अंश और हर दोनों में समान संख्या का गुना कर दिए। अब इसे और सरल करने पे आएगा, ये दोनों जो है सो एक ही चीज है, इसलिए इन दोनों का गुना करने पे आएगा 1 जोड़ साइन A का वर्ग बटा इन दोनों का गुना करने पे आएगा 1
का स्क्वायर घटा साइन स्क्वायर का ए। यहाँ पे जो सूत्र प्रयोग हुआ वह है ए घटा बी गुना ए जोड़ बी बराबर होता है ए स्क्वायर घटा बी स्क्वायर का। तो इसीलिए हम आगे लिखेंगे इसको 1 जोड़ साइन ए का होल स्क्वायर बटे 1 घटा साइन स्क्वायर ए। और फिर हम इसे लिख सकते हैं वर्गमूल 1 जोड़ साइन ए का होल स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर ए। क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए जोड़ कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, इसीलिए हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 घटा साइन स्क्वायर ए। तो इसीलिए इसके बदले हम लोग लिखेंगे ये चीज, तो यहाँ पे ही लिख दिए। इसके बाद हम लिख सकते हैं 1 जोड़ साइन ए का बटे कर दिए कॉस ए से और इसका पावर 2 हो गया। ये दोनों को एक ही साथ हम लोग ले लिए और फिर वर्गमूल 2। अब ये दोनों कट जाएगा वर्ग और वर्गमूल, तो बचेगा 1 जोड़ साइन ए बटे कॉस ए। और फिर इसे हम तोड़ के लिख सकते हैं 1 बटे कॉस ए जोड़ साइन ए बटे कॉस ए। और फिर हम इसे आगे लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए को लिखते हैं सेक ए जोड़, इसे हम लोग लिख सकते हैं टेन ए, चूंकि साइन ए बटा कॉस ए बराबर टेन ए होता है, इसीलिए जो कि हो गया RHS के बराबर। अब हम लोग प्रश्न संख्या 45 का अथवा बनाते हैं। इसमें प्रश्न दिया हुआ है एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसके लिए हमें एक घड़ी का चित्र बनाना होगा। यहाँ हो गया 12, फिर 6, फिर यहाँ 3, यहाँ 9, यहाँ हो जाएगा 1 2 4 5 7 8 11 और फिर 12। और मान लेते हैं कि मिनट का सुई है यहाँ पे, जिसकी की लंबाई है 14 सेंटीमीटर, और 12 से लेके मान लेते हैं कि यह 1 तक आता है, जो कि 5 मिनट का दूरी हो गया इसके लिए। तो हमें यही क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए हम जानते हैं कि पूरा एक चक्कर लगाने में सुई को 360 डिग्री का कोण तय करना पड़ता, और 360 का जो है यहां से यहां तक 12 से लेके 1 तक यह 12वां हिस्सा है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, कोण बराबर हम लोग का हो जाएगा थीटा बराबर 360 बटा 12 यानी कि 30 डिग्री। और हम जानते हैं कि यहाँ पे जो क्षेत्रफल है यह त्रिज्या खंड है, इसलिए हम लोग त्रिज्या खंड का सूत्र बिठा देंगे। तो होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। इसीलिए थीटा बराबर यहाँ हो गया 30 डिग्री, 360 का 360 लिख दिए, पाई बराबर हो गया 22/7 गुना आर दिया हुआ है 14 × 14। इसके बाद हम लोग इसे कैंसिल आउट करते हैं, शून्य के साथ शून्य कैंसिल आउट हो गया, और ये 7 के साथ ये 14 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ हो गया 2, यहाँ 1 हो गया, और फिर इसे और कैंसिल आउट करेंगे तो 1/12 हो गया,
और फिर से और कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा 6 और यहाँ पे 1 हो गया। इसे और कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 11। तो इसलिए हम लोग का उत्तर आता है 11 गुने 14 गुने यहाँ हो गया ये 3, तो इसीलिए आ जाएगा 154/3 यानी कि 51.1/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही क्षेत्रफल हो गया। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग और प्रश्न हल करेंगे। धन्यवाद।